किर्गिस्तान में शरपसंदों के गैर मुल्की तलबा पर हमले, हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर धावा बोल दिया। बुलवाइयों के पाकिस्तानी तलबा पर भी हमले, हॉस्टल्स में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया, तालिबात को हिरासा किया, कमरों में तोड़ फोड़ की, तलबा को पकड़ पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला और मारा पीटा। हमलावरों के तशद्दुद से मुतादिद पाकिस्तानी तलबा जख्मी। तालिब इल्मों का कहना है किर्गिज तलबा ने मिस्री तालिबात को हिरासा किया, जिससे झगड़ा शुरू हुआ। मिस्री तलबा के जवाबी रद्द-ए-अमल के बाद हंगामे फूट पड़े। किर्गिज तलबा ने सोशल मीडिया पर अपने साथियों को हमलों के लिए उकसाया। दारुल हुकूमत बिश्केक में हमलों से मुख्तलिफ ममालिक से पढ़ने गए तलबा महसूर होकर रह गए। किर्गिज हुकूमत ने शरपसंदी के वाक़यात के बाद फौज तैनात कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिश्केक में हमलों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी तलबा की मदद के लिए वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम को फौरी बिश्केक जाने की हिदायत कर दी। इंजीनियर अमीर मुकाम आज रात ही बिश्केक रवाना होंगे। तलबा पर तशद्दुद हमलों पर आला किर्गिज हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटों और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तलबा की सरकारी खर्चे पर वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। उधर किर्गिज सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी डिमॉश किया गया। वजारत खारजा के मुताबिक किर्गिज नाज़िमुल उमूर को पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश से आगाह किया। उधर पाकिस्तानी सफारत खाने ने इमरजेंसी की सूरत में राबता नंबर जारी कर दिए। किर्गिस्तान हमलों में 14 पाकिस्तानी तालिब इल्म जख्मी हुए। मकामी इंतहा पसंदों ने तलबा के हॉस्टल्स और रहाइश गाहों पर हमले किए। वाक़े में जख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली जैगम का कहना है किर्गिज हुकाम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को बिला तस्दीक शेयर ना करें। वो लाइव पे आकर जाकर स्टूडेंट्स को मारते हैं और फिर इस चीज को प्रमोट करते हैं। पुलिस जा रही है पर पुलिस के कंट्रोल में कुछ नहीं है। एम्बेसी ने अपना किया है, एम्बेसी कह रही है कि हमने प्रेशराइज किया, लेकिन कोई असर नजर नहीं आया। आर्मी जा रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर। हजारों की तादाद में जो लोकल पीपल हैं वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश जो भी हैं, जो भी उन्हें नज़र आता था उन पर तशद्दुद किया है और जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। हॉस्टल्स में महसूर हैं। दोबारा हमलों की इत्तलात हैं। पाकिस्तानी हुकूमत तलबा की वतन वापसी के इंतजाम करे। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्मों की अपील। वीडियो पैगामात में कहा, बाहर नहीं जा सकते, खाने पीने की अशिया खत्म हो गई, कमरों की लाइट्स बंद करके बैठे हैं। तलगंग के चौधरी जमील ने अपने बेटे समेत तमाम तालिब इल्मों की मदद करने की अपील कर दी। नौशहरा से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म का 92 न्यूज़ से राबिता, मामला उठाने की अपील की। नारोवाल, इलाहाबाद, रनाला, खुर्द, पेशावर, चमन और दीगर शहरों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के वालिदैन भी परेशान। बहावलपुर के तालिब इल्म साद अली का अपने वालिद को ऑडियो पैगाम, हुकूमत से वतन वापसी के इंतजाम करने की दरखास्त कर दी। अभी तक हमले जारी है और उनकी सिक्योरिटीज़ भी कोई उसमें वो पुलिस वाले सामने देखते हैं, वो फ्लैटों से निकालते हैं बच्चों को और खंभों से बांध कर मारते हैं। जो कल रात से वहाँ पे फसादात शुरू हुए हैं, हम वहाँ की वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कमरा बंद करके और कमरे में रह रही हैं, पानी भी ख़त्म हो गया और खाने के लिए भी बहुत परेशान है। किर्गिस्तान की हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा की हलाकतों और तशद्दुद की खबरों की तरदीद कर दी। किर्गिज हुकूमत का कहना है तहकीकात के बाद तमाम कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। गैर मुल्की तलबा के खिलाफ अदम बर्दाश्त को हवा देने की साजिश नाकाबिले कबूल है। ये पुरतशद्दुद वाक़यात हमारी दोस्ती और मेहमान नवाजी के जज्बे से मुताबिकत नहीं रखते। किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा पर बड़े पैमाने पर हमले क्यों किए गए, अहम सवालात ने जन्म ले लिया। मकामी अफराद कई बार तारकीन वतन की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। किर्गिज़ कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन कॉमची बैग ताशेफ ने शरपसंदों की हिमायत कर दी। अपने बयान में कहा, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शहरी मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। 1500 से जायद पाकिस्तानी और 1000 से जायद बांग्लादेशियों को मुल्क बदर कर चुके हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुल्क बदर कर देंगे।
मुल्की सियासी क़यादत किर्गिस्तान में तलबा पर हमलों पर परेशान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तानी तलबा का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा किर्गिज़ हुकूमत तलबा पर तशद्दुद और हिरासा करने का नोटिस ले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम किए जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात पर इज़हार तशवीश। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत की जानिब से तालिब इल्मों से राबिता न करना काबिल तशवीश है। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में कहा गया नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहना था 2013 में हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। उनसे कहा 35 पंक्चर्स वाली बात दुरुस्त नहीं है। उसके बाद बानी पीटीआई, ताहिरुल कादरी और जहीरुल इस्लाम लंदन चले गए और मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार की गई। समझ नहीं आई उनको कहां से इशारा मिला। मुझे नाअहल भी बेटे से तनख्वाह ना लेने पर किया गया। तनख्वाह नहीं ली तो क्या बुरा किया? 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं? मजीद कहा हुकूमत से निकालने पर ही नहीं रुके, पार्टी सदारत से भी मुझे हटाया गया। मुझे कौम से भी गिला है। वजीर आजम को फारिग किया गया लेकिन कौम खामोश रही। मुजाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। आज पहाड़नुमा मसाइल हैं, चाहे वो कर्जों को ले लें, मईशत को ले लें, आप अपने जो बेरोजगारी को ले लें, महंगाई को ले लें। आपने तो मईशत को 6.5 पे छोड़ा था। आपने ग्रोथ जो उसकी तरक्की थी जीडीपी की, आपने तो महंगाई को 3.5% पे लेके आए थे। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। उनके खिलाफ की गई साजिश ने मुल्की जड़ों को हिलाकर रख दिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा उस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून के दौर में कराची में अमन कायम किया गया। उनको खिदमात को कौम नहीं भुला सकती। उनसे बेहतर कोई नहीं जो पार्टी को मजबूत कर सके। मैं आपका वर्कर बनकर आपके साथ काम करूंगा। उनकी क़यादत में हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। बानी पीटीआई पर 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम तोशाखाना के एक और केस की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहफ़ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फ़ायदा पहुँचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। 20% रकम यानी 2 करोड़ 1,78,000 रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। सिर्फ 30,000 रुपए तक की मालियत के तहफ़ मुफ्त अपने पास रखे जा सकते हैं। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो करे। उनका झगड़ा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत और मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत करे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ ना दिया तो उन्होंने कहा ये मीर जाफर और मीर सादिक हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद को 30 मार खान समझते हैं लेकिन वो सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं। उन्होंने करना कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। पीटीआई का राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का मुतालबा। 6 जजेस के खत के मामले को आउट ऑफ कोर्ट हल करने के मशवरे पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा राना सनाउल्लाह का बयान केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मौजूद जजेस के खिलाफ बयानबाजी के बाद डील के शर्मनाक पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। इस किस्म की बयानबाजी हुकूमत को शरीक जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी है। हर बार खुफिया डील से इक़्तिदार में आने वालों का आज भी वही रवैया है। गैर जमहूरी गिरोह अपने खिलाफ आने वाली आवाज़ को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता।
सियासत को खैर बात कहने वाले जहांगीर तरीन की फिर हुकूमती राहदारियों में वापसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साकिब शिराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर और सलमान अहमद शामिल। जहांगीर तरीन ने आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर बाबर खान की रिहाइश का आमद। मियांवाली में शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। कहा पूरी कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान भी शहीद मेजर बाबर खान न्याजी की रिहाइशगाह पर गए और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। मीर सरफराज बुगटी ने कहा मेजर बाबर शहीद ने बलोचिस्तान के अवाम के लिए अपनी जान कुर्बान की। बलोचिस्तान मेजर बाबर खान शहीद का कर्जदार है। गंदुम दरामद स्कैंडल में किस किसने घपला किया, 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ना आई। जिम्मेदारों का तयन करने वाले इदारे ने चुप साध ली। 13 लाख टन दरामदी गंदुम में कीड़े निकलने का मामला भी अंजाम को ना पहुंच सका। गंदुम स्कैंडल पर जीएम और एमडी पास्को को ओहदों से हटाया जा चुका है। स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट के मैंडेट में 1 हफ्ते का इजाफा किया गया था। जराये के मुताबिक पास्को में गंदुम की खरीदारी में मुबैना बदनुमानी की तहकीकात जारी है। पुरानी गंदुम महंगी है तो हम क्यों खरीदें। आटा मिल मालिकान ने महंगी सरकारी गंदुम खरीदने से इनकार कर दिया। कहते हैं पुरानी गंदुम का फी मन सरकारी रेट 4700 रुपए है और क्वालिटी भी ठीक नहीं। ओपन मार्केट में नई गंदुम 3000 रुपए फी मन है और इसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदुम से अच्छी है। ज़राए महकमा खुराक रावलपिंडी के मुताबिक सरकारी गोदामों में 1,30,000 टन से ज्यादा गंदुम पड़ी है। सरकारी गोदामों में मौजूद गुज़श्ता साल की गंदुम खराब होने लगी है।